आज की हमारी कहानी का नाम है साक्षी बने भगवान। बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में से एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थ के दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। देवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ बीमार हो गया। तब उस दूसरे युवक ने बड़े प्रेम से उसकी खूब सेवा की और जब बूढ़ा ब्राह्मण स्वस्थ हो गया तो उसने अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घमाते घर पहुंच गए। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा, अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री और परिवार वालों से पूछा। उनकी सहमति ना पाकर अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अंत वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वो युवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वे गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्री श्याम सुंदर जी बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने के लिए तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूँगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रुक जाऊँगा। और फिर अब आगे भक्त पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर की शोभा देख लूँ। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्काने लगे। भक्त ने कहा, क्यों थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पंचों को यहाँ ही बुला कर लाओ। वो युवक फटाफट गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने यहाँ पधारे हैं। ये सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वो श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वहीं उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। तो ये थी हमारी भावपूर्ण से भरी हुई कहानी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।